नमस्कार मित्रों, हिंदी के इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके हिंदी व्याकरण, हिंदी पत्र लेखन के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपके संधि के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो संधि के इस सेशन में हम लोग दीर्घ संधि इसके पीछे पढ़ चुके हैं। आज इस सेशन में हम लोग गुण संधि पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं गुण संधि में किस प्रकार से संधि होता है। तो गुण संधि आपका जो है वो आपका स्वर संधि का एक भेद है। स्वर संधि आपके 5 प्रकार के बताए गए हैं। तो उसमें दीर्घ संधि पहले आता है, दूसरा है आपका गुण संधि है। तो अयादि गुणा है, इसका एक सूत्र भी होता है, तो हम लोग इसे जानते हैं। आइए देखते हैं इसमें आपके जो वर्ण हैं वो किस प्रकार से जुड़ते हैं। तो इसमें आपका आ उ या उ के साथ जुड़ के ओ बनाता है। आ ई के साथ मिलके ए बनाता है। आ री के साथ मिलके आपका अर जो है वो बना लेता है। तो ये कैसे जुड़ते हैं इसमें वर्ण, हम लोग इसको आगे देखेंगे। एक ट्रिकी परिभाषा इसकी होती है, ट्रिकी परिभाषा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है आपको कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर आपका ए ओ की मात्रा आता है। तो शब्द जो हमारा होगा, कुछ भी शब्द आपका लिखा जाएगा, उस शब्द में जैसे हम लोग रमेश लिख देते हैं, तो रमेश में जैसे में पे यहाँ पर माँ पे ए की मात्रा आ गया, तो यही बता रहा है दूसरे या तीसरे वर्ण पर इस प्रकार से मात्रा आपको दिखेगा। तो ये मात्राएं जहाँ पर आपको दिख जाएंगी तो वो आपका गुण संधि हो जाएगा। दूसरे या तीसरे वर्ण पर, ये दूसरा वर्ण हुआ, ये आपका तीसरा हुआ। तो इस प्रकार से अगर कहीं पर मात्रा आपको दिखता है तो वो आपका गुण संधि हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। अर जो आता है वो हमेशा तीसरे वर्ण पे आता है। तो आगे इसके उदाहरण आपके दिए हुए हैं, उदाहरण के द्वारा हम लोग इसे समझ लेंगे। दिया गया है एक ट्रिक, यहाँ पर सिंगल मात्रा आएंगे, तो सिंगल मात्रा दूसरे या तीसरे वर्ण पर आपका आता है, उससे हम लोग पहचान सकते हैं इसको। आगे देखते हैं इसी क्रम में आपका उदाहरण के रूप में यहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ई जुड़ करके आपका ए हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे, अगर आप लोग वर्ण विच्छेद करना जानते हो, जैसे देव लिखा गया है, धन इंद्र लिखा गया है, बन रहा है आपका देवेंद्र। इसका वर्ण विच्छेद करके हम लोग देख लेंगे कि हमारा जो है संधि कैसे होता है। तो देव लिखने के लिए आपका द लिखेंगे और इसमें हलंत लगा देंगे, प्लस ए आपका आएगा, इसीलिए ये मात्रा ए हो गया आपका। तो इसको हम लोग वर्ण विच्छेद के रूप में लिख रहे हैं। फिर आधा वा लिखेंगे, प्लस आपका आ जाएगा आ। ठीक है, अब इसमें जुड़ रहा है इंद्र, तो इंद्र में पहला अक्षर आपका ई जुड़ेगा, उसके बाद दूसरा क्या जुड़ेगा, इसमें ना जुड़ेगा, फिर आ जुड़ेगा। तो इसके आगे हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें जो देखना है वो वा और ई के बीच में देखना है। तो जब हम वा देखें तो वा के बाद आपका आ आता है, क्योंकि प्रत्येक जो भी हमारा व्यंजन है उसमें एक स्वर आपका लगा होता है। तो यहाँ पर आ गया, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रेड कर लेते हैं, अब देख रहे हैं। तो आ गया, देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है, और इसमें जुड़ रहा है आपका ई। तो ये फार्मूला यही लिखा गया है कि आ में ई आपका जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आपका ए बनेगा। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि आ में ई जुड़ करके वा पे ए की मात्रा लग जा रहा है, यही परिवर्तन आपका हुआ संधि करने पे। तो हो गया देव धन इंद्र, बनना आपका देवेंद्र। कैसे बना, तो द ए ये आपका दे हो गया, ठीक है, ये वैसे का वैसे रहा। वा में आपका देखेंगे आ था और ई था, जुड़ के ए हो गया, इसके स्थान पे क्या हो गया, आपका ए हो गया। तो ए की मात्रा वा पे आपका लग गया, और इंद्र आपका जो अधाना द र है ये आपका ऐसे जुड़ा रहा, तो हो गया देवेंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं, इसको आप अच्छे से समझिए। अगर आप संधि, गुण संधि आदि आपको अगर आज समझ में नहीं आ रहा है, तो आज अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वर्ण विच्छेद के आधार पे हम लोग इसको समझेंगे। अगर आप लोग अच्छे से वर्णमाला पढ़े होंगे तो वर्णमाला में भी यही क्रियाएं आपकी होती हैं। जैसे वर्णमाला में क्या होता था
कि जब हम लोग वर्णमाला में देखें कि आ में आपका ई मिला था, ई जुड़ा था, तभी आपके ए का निर्माण हुआ था। यही क्रियाएं यहाँ पर भी आपकी हो रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो इसके अंतर्गत आपका बताया गया कि नर लिखा है आपका नख और र, तो आधा ना हो जाएगा, प्लस आ हो जाएगा, इसमें प्लस होगा आधा र और प्लस आपका हो जाएगा आ। ठीक है, अब इसमें जुड़ेगा क्या, ई जुड़ेगा, इंद्र है जो, प्लस आपका आधा न दर, इसको हम लोग नहीं विभाजित कर रहे हैं क्योंकि यहीं से हमारा निकल जाएगा जो हमको निकालना है। तो न और अ ये जुड़ के ना पूरा बनाएगा, तो नर आपका हो जाएगा। रा जो है वो आपका वैसे का वैसे रहेगा, राम आधा रा है। अब ये उ आपका देखेंगे तो उ जो है ये आपका मिल रहा है किसमें, ई में मिल रहा है। बना क्या है आपका, ए बना, हो गया आपका नरेंद्र। तो नर धन इंद्र होके आपका नरेंद्र हो गया। आगे देख लेते हैं यहाँ पर फार्मूला क्या है, सूत्र आपका क्या बन रहा है। तो सूत्र बन रहा है हमारा अ प्लस ई बन के आपका क्या बन रहा है, अ ई जुड़ के ए बना रहे हैं। अब आ में देख लेंगे आ कहाँ पर मिल रहा है आपका, इसको थोड़ा सा नीचे किए। अब आ गया महाधन इंद्र, हो गया महेंद्र। तो महा में देखेंगे कैसे हो रहा है। तो माँ आपका आया आधा, प्लस छोटा आया, प्लस हो गया आपका आधा ह, प्लस आपका यहाँ पर देखेंगे हा पे आ की मात्रा लगा हुआ है, आ की मात्रा लगा दिए, प्लस आपका आ गया ई। ठीक है, अब यहाँ पर मिला क्या, इसके बाद इंद्र ही है तो ई केवल हम लोग ले रहे हैं, इतना केवल ले रहे हैं, बस यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आ और ई मिल के देखिए, आ ई यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही फार्मूला आप यहाँ पर आपका बन गया। आ ई मिल के आपका क्या हो गया, ए हो गया। अब आ ई के स्थान पे हम लोग ए की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तो माँ लिखेंगे, आप जोड़ के माँ लिख दिए, हा लिखेंगे। ठीक है, अब हा पे मात्रा ए की लगाना है, ए की मात्रा आप ऐसे लगा देंगे और फिर आधा न अद पूरा रा, हो गया आपका महेंद्र हो गया यहाँ पर। तो यही देखिए फार्मूला के द्वारा ये आपका लिखा गया था। ठीक है, तो महेंद्र हो गया, तो महाधन इंद्र हो गया आपका, महाधन इंद्र हो गया आपका महेंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से अगला उदाहरण आपका दिया हुआ है राजा धन इंद्र। तो राजा में देखेंगे अगर कैसे होगा, तो रा है आपका, प्लस आ है, प्लस ज है, प्लस फिर आ है क्योंकि जा पे आ की मात्रा है, प्लस आपका ई है। ठीक है, यही दोनों हमको देखना है, इसके स्थान पे हो जाएगा ए। तो बनेगा क्या आपका रा, इसके स्थान पे हो गया है आपका ज। ठीक है, तो जा कैसे बना, जा हो गया और जा के जो आ और मात्रा लगा हुआ था ई, ये दोनों मिलके हो गए ए, तो हो गया र जे आधा न द र, हो गया राजेंद्र। ठीक है, तो ये बन गया आपका राजेंद्र। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बनेगा। आगे देखते हैं, आगे है आपका आ मिल रहा है ई में, तो बना है आपका क्या ए। ठीक है, आ आपका मिला कहाँ, ई में मिला। ठीक है, बना ए। देखिए यहाँ पर ग आधा ग प्लस ड़, आपका आ पहले आएगा तो आ लिखेंगे, प्लस हो रहा है ड़, आधड़ा हुआ, प्लस इसमें भी जुड़ेगा आपका आ, और प्लस देखेंगे ईस में आपका ई आ गया। ठीक है, अब ये फार्मूला हमें मिला, देखिए क्या बन रहा है आपका, ये दोनों मिल करके ए बना रहे हैं। ठीक है, मिल गया।
इन दोनों को ही हम लोग बना देंगे। उसके बाद जो जैसे लिखा है उसे लिख देंगे। तो गाय आपका ऐसे लिख दिया जाएगा, तो गा लिख दिया ऐसे, ठीक है। अड़ा आपका ऐसे लिखिए, और यहाँ पर जो मात्रा लगा हुआ था इसे एक ही मात्रा लगाएंगे, तो अड़ा पे एक ही मात्रा लग गया, और सा आपका वैसे लिख दिया गया, तो बन गया आपका गणेश, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग कर देंगे। देव लिखा गया है, देव में आपका हो गया देव, तो वा में जो आ लगा हुआ था और यहाँ का आपका ई, ये दोनों मिलके हो जाएगा ए, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर दा, ये ऐसे लिखा जाएगा। वे पे तब किसका मात्रा लग जाएगा, ए का, और आपका सा हो गया, तो हो गया देवेश, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे अ दीर्घी आ आपका आ गया, अ ई का मिलके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो इसमें देख लेंगे माँ आपका लिखा गया है, तो इसको देखेंगे माँ, आधा माँ हो जाएगा, प्लस आ हो जाएगा, प्लस आपका हा है, ठीक है, हलंत लग गया, प्लस आ, और प्लस आपका ई, ठीक है। इसी फार्मूले को देखेंगे, देख रहे हैं यही चीज़ आ गया। अब ये मिलके क्या हो रहा है आपका, ए हो रहा है, तो ये यहाँ पर दे रहा है, इसको देख लेंगे। तो हो गया महा, तो माँ आपका वैसे लिख दिया जाएगा ये वाला, और हा पे अब मात्रा किसका लग जाएगा, ए का हो जाएगा, ए का मात्रा, और सा आपका ऐसे लिखा जाएगा, तो हो जाएगा महेश, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं धन लगा हुआ है, आ ये वाला जुड़ेगा, और ये आपका ये ई जुड़ेगा, बस यही दोनों चीज़ें आपकी जुड़ेंगी। इसमें देखेंगे आगे, तो लिखा गया है रामाधन ईस, तो रामाधन ईस हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे रा पे आ की मात्रा होगा, यहाँ देख लेंगे, तो हो जाएगा रामेश, यहाँ पर रामेश होना चाहिए, रमेश होना चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया है, तो हो जाएगा रामा, आ यहाँ से जुड़ गया, ई यहाँ से जुड़ गया, तो बन गया ए, हो जाएगा रामेश, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखेंगे आ ऊ के साथ कैसे जुड़ के ओ बनाता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर लिखा है सह धन उदर, तो स आधा हो जाएगा, प्लस आ आएगा, प्लस आपका ह आएगा, हलंत लग जाएगा, और प्लस आपका आ जाएगा, फिर ऊ आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ये दोनों मिल करके यही फार्मूला यहाँ पर हमारा बना है, आ ऊ मिल के क्या हो रहे हैं, ओ हो रहे हैं, बस वही कर देना है आपको। तो श आपका हा वैसे का वैसा लिखा जाएगा, लेकिन हा पे मात्रा किसका लग जाएगा, ओ का, तो हा पे ओ की मात्रा लग गया, और द और र आपका वैसे लिख दिया जाएगा, तो हो गया सहोदर, ठीक है। वीर वैसे लिखा गया है, तो रा पे जो आ है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ऊ के साथ जुड़ जाएगा, और ये मिल के बनेगा आपका ओ, तो वी वैसे लिखा जाएगा, और रा पे ओ की मात्रा, और चित आपका वैसे लिख दिया जाएगा, तो हो गया बीरो चित, ठीक है। आगे देखते हैं आ ऊ कैसे जुड़ के ओ बना रहा है, तो यहाँ देख लेंगे, हो गया आपका महा, तो मा प्लस आ प्लस हा प्लस आपका दीर्घिया, मिल करके किसके साथ मिला, ओ के साथ, ये मिल करके बनाया क्या है आपका ओ, ठीक है। यही मात्रा उस पर लग जाएगा, तो हो जाएगा महोदय, ठीक है। महाधन उदय हो गया महोदय, तो देखेंगे यहाँ पर ये मात्रा आपका लग गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपका अ उ हो गया आपका ओ, तो हो गया महोत्सव, महाधन उत्सव हो गया आपका महोत्सव, ठीक है। इसमें देखेंगे आ ऊ के साथ मिल रहा है आपका ओ बना रहा है, तो हो गया नौ धन उढ़ा, नवोढ़ा, तो कैसे बना, आ में जो वा में आ था वो मिल गया कहाँ आपका ऊ के साथ, तो यही फार्मूला हमारा बना, ये हो जाएगा ओ, तो ओ की मात्रा आपका यहाँ लग गया। जल ला में जो आ था वो मिल गया किसके साथ, ऊ के साथ मिल गया, और ये उसके ऊपर मात्रा ला के ऊपर क्या लग गया, ओ की मात्रा लग गया, तो हो गया जलोर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे या दूसरे पर आपका ओ या ए की मात्रा आता जा रहा है, तो इस ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है आ ऊ के साथ मिल करके ओ बना रहा है, तो देख लेंगे यहाँ पर गंगा, गंगा में आ है आपका, ठीक है, तो आ यहाँ पर मिला, और प्लस किसके साथ मिला, ऊ के साथ मिला, और बना क्या है आपका ओ बना,
तो देख लेंगे गाय आपका ऐसे लिख दिया गया, गा पे ओ की मात्रा अब लगा दिया गया, जो आ की मात्रा था किसमें बदल गया, ओ की मात्रा में, और माँ पे जो आधा रा और मी लिखा हुआ था वो वैसे का वैसे आपका लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो तीसरे वर्ड पे ओ की मात्रा आपको मिल गया, तो हो गया गंगोर में। ठीक है, यहाँ हो गया महाधन उर्म, तो महोर में हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देख लेंगे। आगे है आपका आ के साथ जब री मिलता है तो क्या हो जाता है अर, या इसी को कहते हैं अर ऐसे ऊपर की तरफ रा आपका लग जाता है। ठीक है, तो तीसरे वर्ण पर इस प्रकार का रा अगर लगा आपको मिलता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे महाधन ऋषि, तो माँ आपका आ गया प्लस आ गया प्लस आपका हा आ गया प्लस आपका आ गया, फिर इसमें जुड़ा क्या है आपका री। ठीक है, तो री आ प्लस री, तो आ प्लस री यहाँ फार्मूला बना तो बना आपका क्या अर बना। ठीक है, तो वही चीज़ री आपका यहाँ से खत्म हुआ, आ यहाँ से खत्म हुआ और अर बन गया तो हो गया महर्षि। ठीक है, यहाँ उसी प्रकार से बनेगा तो हो जाएगा देवर्षि। ठीक है, आगे उसी प्रकार से बनेगा राजा है, तो जा में जो आ था वो मिल करके री में क्या बन गया आपका ये अर बन गया तो हो गया राजर्षि। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका सेशन समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस प्रकार से ट्रिक और अच्छे से समझा करके आपको पढ़ाया जा रहा है, तो संधि के अगले पोर्शन के लिए आप कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।